देवाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षिताः संस्कृतशिक्षकाः केन्द्रीयविद्यालयाः भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवंदनम् च। प्यारे बच्चों, आज हम सप्तमी कक्षा के पंचदश पाठ लालन गीतम इस शीर्षक का सस्वरगान और उसके साथ साथ इस शीर्षक का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो आइए बच्चों, समय नष्ट ना करते हुए इस सुंदर शीर्षक का सस्वरगान और अभ्यास कार्य मिलकर समाधान करते हैं। तत्र अस्माकं यः शीर्षकः अस्ति तस्य नाम अस्ति लालनगीतं। तस्य अभ्यासकार्यस्य प्रथम प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति गीतं सस्वरं गायत। अर्थात लालन गीतम इस शीर्षक में जो हमको गीत दिया गया है उस गीत को हमको सस्वर गान करना है, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 1 हमको डिमांड कर रहा है। तो आइए बच्चों, संपदानंद मिश्र जी का इस सुंदर कविता को मिलकर गान करते हैं। तो बच्चों, आप भी घर में बैठिए और मेरे इस सस्वर गान के साथ साथ आप भी अपने घर में बैठे बैठे सस्वर अनुगान कीजिए। तो इस सुंदर कविता का, इस सुंदर गीत का गान हम इस प्रकार गाएंगे। उदिते सूर्ये धरणि विहसति, उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कुजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिलशैलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगा, पुष्पे पुष्पे नानारंगाः, ते सुटयन्ते चित्रपतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रम्, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रम्, विविधैः वर्णैः विभाति चित्रम्, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम्, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम्, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, हरिणोऽयं खादति नवघशम्, हरिणोऽयं खादति नवघशम्, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति, पश्यत भालुकमिमं करालम्, पश्यत भालुकमिमं करालं, नृत्यति थैकुरकरतालम्। कैसे नृत्य करता है? नृत्यति थैकुरकरतालम्, नृत्यति थैकुरकरतालम्। तो प्यारे बच्चों, ये जो सुंदर कविता था, आप घर में बैठे बैठे इस सुंदर कविता को, सुंदर गीत को घर में अभ्यास कीजिए। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः। प्रश्न भवति एक पदेन उत्तरेत, अर्थात हमको कुछ प्रश्न दिया गया है, उन प्रश्नों का उत्तर हमको एक पद में लिखना है। तत्र क
का विहसति अर्थात कौन हंसती है? उत्तरम भवति धरणी अर्थात हमारा जो धरित्री है, हमारा जो वसुधा माता है, वो प्रभात होते ही, सूर्य उदय होते ही हंसने लगती है। अनंतरम ख किम विकसति अर्थात जब प्रभात हो जाता है क्या विकसित होता है? तरम भवति कमलम अर्थात कमल पुष्प विकसित होना शुरू कर देता है। ग व्याघ्रः कुत्र गर्जति व्याघ्र कहाँ पर गर्जन करता है? उत्तरम भवति विपिने अर्थात जंगल में, व्याघ्र जंगल में गर्जन करता है। अनंतरम घ हरिणः किम खादति अर्थात जो हरिण है वो क्या खाता है? उत्तरम भवति नवघासम हरिण अर्थात मृग जंगल में नव घास को खाता है, नया नया घास पौधे को खाता है। अनंतरम मंदम कह गच्छति कौन धीरे धीरे, मंदम मंदम अर्थात धीरे धीरे जा रहा है। उत्तरम भवति उष्ट्रः उष्ट्रः मंदम गच्छति उष्ट्र धीरे धीरे जाता है। अनंतरम अस्माकं अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः प्रश्न भवति रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। तो बच्चों यहाँ पर नीचे हमको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और प्रत्येक वाक्य में एक एक पद जो कि रेखांकित है, हमको क्या करना है ना, उन रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। तो बच्चों पहले हम लगभग सारे क्लास में इसके बारे में हम डिस्कशन किए हैं, कैसे प्रश्न निर्माण करेंगे। और एक बार भी आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, जब प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको कोई प्रश्न दिया जाएगा उस टाइम हमको क्या करना है, जो रेखांकित पद है उसका लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीन चीज को हमको निर्णय करना है, निकालना है। और जब रेखांकित पद का लिंग, विभक्ति और वचन ये तीन हमारे पास मिल जाएगा, उसके बाद हम किम शब्द के पास जाएंगे। और किम शब्द को हमको पता है किम शब्द का 3 लिंग में रूप है, तो किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन का रूप हम ले आएंगे, हमारा प्रश्न निर्माण हो ही जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको अभ्यास कर लेते हैं। क सलिले नौका चलती अर्थात पानी में नौका बह रहा है। तो यहाँ पर जो रेखांकित पदमस्ति नौका, नौका बच्चों ये जो नौका पद है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमको लिंग पता चल गया स्त्रीलिंग। अनंतरम आकारांत स्त्रीलिंग है, इसी के कारण से यहाँ पर प्रथम व्यक्ति एक का प्रयोग हुआ है, जैसे कि हम पढ़े हैं लता व बालिका प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। अतः आकारांत स्त्रीलिंग शब्द नौका का प्रथम व्यक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा नौका। तो स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है, हम किम शब्द के पास जाएंगे, किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप यहाँ पर हम लिखेंगे। तो बताइए किम शब्द का स्त्रीलिंग नपुंसक स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? बहुत सुंदर, उत्तरम भवति का। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर और नीचे 4 एक्सरसाइज व 4 हम एग्जाम्पल देखेंगे। ख पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते अर्थात तो पुष्पों में से चित्र पतंग जो है वो उड़ रहे हैं। अत्र रेखांकित पदम अस्ति पुष्पेषु तस्य कृते प्रश्नं भवति कुत्र अथवा केषु। नपुंसकलिंग सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग है, हम यहाँ पर केषु का प्रयोग कर सकते हैं या तो फिर कुत्र प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था, जब सप्तमी व्यक्ति का कोई पद आएगा तो वहां पर कुत्र और कदा ये 2 प्रकार का अव्यय पद हम प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई स्थानवाचक होगा उसके स्थान पर हम कुत्र प्रयोग करेंगे, और कोई समयवाचक होगा तो उसके स्थान पर हम कदा प्रयोग करेंगे। जैसे कि पुष्पेषु है, अतः यहाँ पर हम कुत्र का प्रयोग किए हैं। अनंतरम ग उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति अर्थात तो ऊंट अपने पीठ पर बहुत ही भार वहन करता है। अत्र रेखांकित पदमस्ति उष्ट्रः, ये जो पद है उष्ट्रः ये पुंगलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन का प्रयोग है, अतः यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कः। अनंतरम धावन समये अश्वः किमपि न खादति अर्थात जब अश्व दौड़ता है उस टाइम वो कुछ भी नहीं खाता है। अत्र रेखांकित पदमस्ति धावन समये तस्य कृते प्रश्नं भवति कदा, जो हम ख में डिस्कशन किए थे कि कुत्र और कदा सप्तमी व्यक्ति में प्रयोग होता है, वहां पर कुत्र प्रयोग हुआ था। यहाँ पर धावन समय ये एक समय को इंडिकेट कर रहा है, अतः हम यहाँ पर कदा का प्रयोग करेंगे।
अनंतरम सूर्ये उदिते धरणी विहसति, अर्थात जब सूर्य उदय होते हैं हमारा जो धरणी है वो हंसने लगती है। अत्र रेखांकित पदमस्ति सूर्ये, जो कि पुंगलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, अतः यहाँ पर हम प्रश्न बनाएंगे कस्मिन्। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसङ्ख्या चतुर्थः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति मंजूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत। बच्चों यहाँ पर हमको एक मंजूषा दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है। उस मंजूषा में हमारे सामने कुछ पद हैं, उन पद को आधार करना है और नीचे कुछ हमको रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें और जो कुछ पद दिया गया है उसका दक्षिण पार्श्व में हम उसी पद का समानार्थक पद लिखना है, जो कि समान अर्थ वाले भिन्न भिन्न जो पद होते हैं उसको हमको हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला पद है धरणी। धरणी, इस पद का समानार्थक पद हो जाएगा पृथ्वी। अनंतरम विपिने। विपिने, इस पद का समानार्थक पद हो जाएगा वने। अनंतरम करालम इति पदस्य समानार्थकम पदम भवति भयंकरम। अनंतरम हरिणः इति पदस्य समानार्थकम पदम भवति मृगः। तथैव सलिले इति पदस्य समानार्थक पदम भवति जले। अनंतरम मंदिरे इति पदस्य समानार्थकम पदम भवति देवालये। अनंतरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्न भवति विलोम पदानि मेलयत। तो बच्चों यहाँ पर कुछ विलोम पद दिया गया है, दो स्तंभ दिया गया है, दो स्तंभ में विलोम पद कुछ दिया गया है। हमको क्या करना है, विलोम पद को मेलन करना है, जो अपोजिट वर्ड है उसको मेलन करना है। तो आइए मेलन करते हैं। मंदम क्षिप्रम निचैः उच्चैः कठोरः स्निग्धं पुरातनं नूतनम। अनंतरम अपर्याप्तम पर्याप्तम। इस प्रकार हम विलोम पद को हम यहाँ पर मेलन किए हैं। अनंतरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः भवति उचित कथनानां समक्षम् आम् अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात यहाँ पर कुछ हमको स्टेटमेंट दिया गया है जो हम इस सुंदर शीर्षक में पढ़े हैं। तो इस जो वाक्य नीचे कुछ है उसमें हम देखेंगे कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। जो उचित वाक्य है उसके दक्षिण पार्श्व में हम आम लिख लेंगे और जो अनुचित कथन है, जो अशुद्ध कथन है, उसके दक्षिण पार्श्व में हम न लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं। धावन समये अश्वः खादति, अर्थात जब अश्व दौड़ता है उस टाइम वो खाता है, जो कि गलत है क्योंकि धावन समये अश्वः किमपि न खादति। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे न। अनंतरम ख उष्ट्रः पृष्ठे भारम न बहति। जो उष्ट्र है वो अपने पीठ पर कोई भी भार वहन नहीं करता है, ये गलत है क्योंकि उष्ट्र अपने पृष्ठ भाग में अपने पीठ पर बहुत भार वहन करता है, अतः यहाँ पर उत्तर हो जाएगा न। अनंतरम ग सिंहः निचैः क्रोशति, अर्थात जो सिंह है वो धीरे गर्जन करता है, जो कि ये गलत है। सिंहः उच्चैः क्रोशति इस प्रकार है, अतः यहाँ पर उत्तर हो जाएगा न। अनंतरम घ पुष्पेषु चित्रपतंगाः दयन्ते, अर्थात पुष्प में से जो बटरफ्लाइज होते हैं, चित्रपतंगा होते हैं, वो उड़ते हैं। सही है ये सेंटेंस, अतः यहाँ पर हम लिख लेंगे आम। अनंतरम वने व्याघ्रः गर्जति, वन में व्याघ्र गर्जन करता है, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है, अतः यहाँ पर हम लिख लेंगे आम। अनंतरम अंतिम च हरिणाः नवघासम न खादति, जो मृग है, जो हरिण है, वो नया घास को नहीं खाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, अतः यहाँ पर हम लिख लेंगे न। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः भवति अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत। नीचे कुछ पद दिए हुए हैं और जो हमको निर्देश दिया गया है, ब्रैकेट में हमको जो निर्देश प्रदान किया गया है उसी निर्देश के हिसाब से हम उसको परिवर्तन करेंगे। यथा
चित्र पतंगः, यहाँ पर प्रथम व्यक्ति एकवचन का प्रयोग है, वहां पर प्रथमा बहुवचन है, हमको निर्देश दिया गया है उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनाओ, तो उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप हो जाएगा चित्र पतंगः। अनंतरम भल्लुकः, इस पद का तृतीय विभक्ति एक वचन में हम रूप करेंगे, जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है भल्लुक, उसका तृतीय व्यक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा भल्लुकेन, जैसे कि हम पढ़े थे बालक शब्द का बालकेन तृतीय व्यक्ति एक वचन में। अनंतरम उष्ट्रः इति पदस्य पंचमी विभक्तेः द्विवचने रूपं भवति उष्ट्राभ्यां। तथैव हरिणः, अत्र हरिण शब्दस्य अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचने रूपं भवति हरिणेषु। अनंतरम व्याघ्रः, अत्र द्वितीय विभक्ति एक वचने रूपं भवति व्याघ्रम। अनंतरम घोटकराजः, एतस्य संबोधन एक वचने रूपं भवति घोटकराज, अंतिम में संबोधन का चिन्ह दे देना है। अनंतरम अस्माकं अभ्यासकार्यस्य अष्टमः प्रश्न भवति चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अर्थात हमको यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को हमको देखना है और चित्र को देखते हुए यहाँ पर हमको भी कुछ मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं, मंजूषा से कुछ पद को प्रयोग करते हुए व्यवहार करते हुए हमको वाक्य बनाना है, वाक्य रचना करना है। तो आइए कुछ वाक्य रचना करते हैं। हमारा प्रथमम वाक्यम सूर्यः उदेति, सूर्य उदय होते हैं अर्थात सूर्य उदय हुए हैं। द्वितीयम वाक्यम बालाः क्रीडन्ति, बालक जो है वो खेल रहे हैं। अनंतरम खगाः कूजन्ति, खगाः अर्थात जो पक्षियां हैं वो कूजन करते हैं। अनंतरम चित्रपतंगाः डयन्ते, जो बटरफ्लाइज हैं, जो तितलियां हैं वो उड़ रहे हैं। अनंतरम कमलानि विकसन्ति, कमलानि विकसन्ति अर्थात जो पुष्प हैं वो विकसित होने लगे हैं, विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 5 वाक्य बनाए हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो लालन गीतम, ये जो सुंदर शीर्षक था उसका सस्वर गान हम किए, उसका अभ्यास कार्य हम किए। मैं आशा करता हूँ ये सस्वर गान आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसका जो अभ्यास कार्य है आप सब समझ गए होंगे सारे प्रश्न। फिर भी यदि इस अभ्यास कार्य में कहीं पर समस्या आपको आता है तो चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आपका समस्या लिख दीजिए। और इस जो सुंदर कविता आप यहाँ पर पढ़े हो वो कविता आपको कैसे लगा वो भी कमेंट बॉक्स में आकर निश्चित रूप में बता दीजिएगा। तो बच्चों आज के इस सुंदर कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक नया कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।